नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज विद हर्षित में। मेरे पास लगातार काफ़ी टाइम से ये इंस्टाग्राम पे डाउट्स आ रहे थे कि जो है वो एग्ज़ाम पास आने वाले हैं। फरवरी लास्ट में आपके 10th और 12th के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और अभी तक कुछ नहीं पड़ा है। तो कैसे जो है वो बोर्ड्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें ताकि 80% मार्क्स आराम से आ जाएँ। तो सबसे पहले हम 10th क्लास से जो है वो इस चीज़ की स्टार्टिंग करते हैं कि कैसे 10th क्लास में आप मार्क्स ला सकते हो। तो 10th क्लास में मेनली आपको पता है कि जो 2 सब्जेक्ट हैं वो आपके प्रैक्टिकल माने जाते हैं, मतलब थोड़ा सा उसमें न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल होता है, साइंस और मैथ। और उसके अलावा 4 सब्जेक्ट आपके थ्योरेटिकल होते हैं, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी और आपका अदर सब्जेक्ट जैसे पंजाबी, संस्कृत या फिज़िकल एजुकेशन, होम साइंस एक्सेट्रा, वो आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो दोनों को अप्रोच करने का तरीका अलग अलग है। सबसे पहले हम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात करें तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी कंपनी का एक अच्छा सा जो भी फेमस इस बार अच्छा जो मतलब आया हो अपने टीचर से सलाह करके, गैस पेपर, एग्ज़ाम आइडिया या फिर मतलब ये इस टाइप के आते हैं अलग अलग कंपनीज़ के। तो आप उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं चैप्टर वाइज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उसको परचेज़ कर लें और सारा जो है वो डेली उसके 6 से 7 पेज याद करना शुरू कर दें। और पिछले 3 सालों के पेपर के सॉल्यूशन भी उसके साथ अटैच होता है, वो भी अच्छे से याद करके चले जाएं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आपके 70 to 80% आपके इजीली आराम से आ सकते हैं, क्योंकि 30 to 35% एग्ज़ाम जो है वो पिछले 3 सालों के एग्ज़ाम में से ही आता है, 40% तक भी आ जाता है। बाकी जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही होते हैं, बस लैंग्वेज चेंज करी होती है, लेकिन घुमा फिरा के आंसर वही होता है उनका जो उस एग्ज़ाम आइडिया के अंदर होता है। तो आप वो अच्छे से याद कर ले, तो उससे जो आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं वो तो आपके आराम से जो है वो हो जाएंगे। उससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि चैप्टर के अंदर क्या है। ठीक है। और दूसरी बात करें तो अब आती है बात जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की, जैसे साइंस हो गया, मैथ हो गया। साइंस के जैसे जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, जैसे आपके बायोलॉजी के 3 से 4 चैप्टर्स है, वो भी आप ऐसे एग्ज़ाम आइडिया में से डायरेक्ट याद कर सकते हैं। बाकी समझना है तो आप समझ भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है 10th क्लास की, जो कुछ चैप्टर फिजिक्स के लास्ट के हैं, कुछ केमिस्ट्री के स्टार्टिंग के पहले 5 चैप्टर्स हैं, तो आप जो है वो कोई ट्यूशन रख लिया, किसी बड़े भाई को पकड़ ले जिससे आप समझ ले, क्योंकि बिना समझे जाओगे, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर थोड़े क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, तो अगर आप बिना समझे जाओगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि साइंस और मैथ के लिए आप 2 महीने किसी से ट्यूशन रख लें या फिर किसी बड़े भाई से समझ लें। अगर आप ऐसा कर लोगे और इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम आइडिया में से देख के चले जाओगे पिछले 3 सालों के, तब भी आप बहुत अच्छा स्कोर जो है वो साइंस और मैथ के अंदर कर सकते हो। तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूं, जो बच्चे घबरा रहे हैं कि अगर मैथ का एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ तो हम 10th में फेल हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हरियाणा बोर्ड ने एक नया रूल बनाया है कि इसके अंदर आपको 6 में से सिर्फ 5 सब्जेक्टों को पास करना ज़रूरी है। हाँ जी, लेकिन आप 12th के अंदर, 11th और 12th के अंदर वो सब्जेक्ट नहीं ले पाओगे। सपोज़ अगर कोई बच्चा मैथ में फेल होता है तो, लेकिन वो अपने एडिशनल सब्जेक्ट यानी फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत है, उसमें पास है, तो मैथ के मार्क्स काट के उसकी जगह फिजिकल एजुकेशन के मार्क्स आ जाएंगे और उन 5 में से उसका रिजल्ट बना के उसको पास कर दिया जाएगा। लेकिन फिर आगे वो +1 +2 में मैथ नहीं ले सकता, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। लेकिन आप अभी बहुत टाइम है, अभी लगभग 70 दिन है, तो आप कोशिश करें कि सारे एग्ज़ाम्स को जो है वो अच्छे से पढ़ें और सभी आप जो है मैंने जैसे आपको बताया तरीका, अगर उस अकॉर्डिंग भी चलोगे तो आपके 80% मार्क्स आराम से आ जाएंगे, क्योंकि हरियाणा बोर्ड में इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है। और आपकी राइटिंग साफ़ है तो आपको थोड़ी और एज भी जो है वो मिल जाएगी। अब बात करें 12th की, तो 12th वाले जो हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो 12th वालों में मैं आपको सिंपली बताता हूँ, जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, जो थियोरेटिकल आर्ट्स के सब्जेक्ट है, उसमें भी आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम आइडिया लिए हैं 12th का और पिछले 3 सालों के और एग्ज़ाम आइडिया में से क्वेश्चन करके चले जाएं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, तो आपके आराम से जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इंग्लिश, हिंदी और हिस्ट्री, पॉलिटी और भी आपके जो ऐसे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं वो आप ऐसे कर सकते हैं। फिज़िकल एजुकेशन हो गया, एग्ज़ाम आइडिया में से अभी से याद करना शुरू कर दें, आराम से 1-2 महीने में पढ़ के आपके 80% मार्क्स आराम से आ जाएंगे। कॉमर्स के सब्जेक्ट की बात करूँ तो अकाउंट्स के अंदर आपको जो है वो थोड़ा किसी से समझना पड़ेगा, ट्यूशन रखनी पड़ेगी। बाकी जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है, जैसे थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स का पार्ट है, बिजनेस स्टडीज़ का, तो वो भी आप ऐसे एग्ज़ाम आइडिया में से करके चले जाओगे, तो तब भी आप जो है वो आराम से पास हो जाओगे। और साइंस की बात करें तो देखो यार, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी 4 अपने मेनली होते हैं। मेडिकल वालों के पास बायो, नॉन मेड के पास मैथ।
तो यार देखो, जो नॉन मैथ वाले हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो इनको तो किसी से समझना ही पड़ेगा, ट्यूशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप जो है वो क्रैम करोगे, रट्टा मारोगे, तो आपको कोई उसका फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो पिछले 3 सालों के पेपर में से तो आता है, बट लेकिन आपको जो है वो वहाँ पे भूल जाओगे, क्योंकि आपको तरीका नहीं पता होगा। सो आप कहीं ट्यूशन लगा ले 2 ढाई महीने, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अच्छे से हो जाएगा। अब बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में भी आप जो है वो ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत पार्ट समझने का होता है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी वगैरह जो है वो थोड़ा समझने की चीज़ है। बाकी जो है वो आप जो है वो थोड़ा याद भी कर सकते हैं। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप अपने स्कूल के टीचर से समझ लें, या अगर आपने समझा होगा तो एग्ज़ाम आइडिया से भी पढ़ के अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि बायो का पेपर भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, पिछले 3 सालों के पेपर में से भी अच्छे से कर जाओगे तो आप आराम से कर लोगे। क्योंकि मेरे पास खुद साइंस थी, तो पीसीएमबी का मेरे को पूरा आइडिया है। तो आई होप आप सभी को जो है वो सारे जो है वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। 10th की भी और +2 की भी मैंने आराम से समझा दिया है सब। फिर भी आपका कोई डाउट बाकी रह गया तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम ऑफिशियल हर्षित जैन, बिना गैप के ऑफिशियल हर्षित जैन, आप इस पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। तो आई होप तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी जो है वो इस टेक्निक का और इस मास्टर प्लान का पता चल सके। थैंक यू।